परिचय। बच्चों, आज हम प्राणियों में संरचनात्मक संगठन का अध्ययन करेंगे। सर, प्राणियों में किस प्रकार की संरचना पाई जाती है? सभी प्राणी ऊतकों से मिलकर बने होते हैं। सर, प्राणियों में कितने प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं? प्राणियों में 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। सर, क्या मानव के अंग भी ऊतकों से मिलकर बने होते हैं? हाँ नैना, इस अध्याय में हम प्राणी ऊतकों तथा अंगों के बारे में और अधिक जानेंगे। आइए शुरू करें। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। उपकला ऊतक की व्याख्या करना, संयोजी ऊतक की व्याख्या करना, पेशी ऊतक की व्याख्या करना, तंत्रिका ऊतक की व्याख्या करना, ऊतक तथा ऊतक तंत्र की व्याख्या करना। प्राणी ऊतक। प्राणियों में अंग 4 मुख्य ऊतक प्रकारों के विभिन्न संयोजनों से मिलकर बने होते हैं। उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक तथा तंत्रिका ऊतक। उपकला ऊतक। उपकला ऊतक ऐसी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है जो कि परस्पर एक दूसरे से घनिष्ठता से जुड़ी होती हैं तथा इनके मध्य कोई भी अंतरा कोशिक स्थान नहीं पाया जाता है तथा ये एक या अनेक परतों में व्यवस्थित होती हैं। यह ऊतक सभी आंतरिक तथा बाह्य शारीरिक सतहों को ढकने के लिए एक विशेष रूप है। उपकला ऊतकों के 2 प्रकार हैं। सरल उपकला, संयुक्त उपकला। सरल उपकला। संरचना के आधार पर सरल उपकला 3 प्रकार के होते हैं। शल्की उपकला, घनाकार उपकला तथा स्तंभाकार उपकला। शल्की उपकला। शल्की उपकला चपटी, अनियमित आकृति वाली कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं जो कि एक सतत सतह का निर्माण करती है। ये गुहाओं जैसे मुख, रुधिर, वाहिकाओं, हृदय तथा फेफड़ों के अस्तरों का निर्माण करते हैं तथा त्वचा की बाह्य परत का निर्माण करते हैं। वृक्कों में शल्की उपकला कोशिकाएं छोटी संरचनाओं, जिन्हें कोशिका गुच्छ, ग्लोमेरुलस कहते हैं, को आस्तरित करती हैं। ये रक्त के निस्पंदन के लिए उत्तरदायी होते हैं। शल्की उपकला कोशिकाएं रुधिर वाहिकाओं को अस्तारित करती हैं, जहां ये अंतःस्तर के नाम से जानी जाती हैं। अंतःस्तर रुधिर वाहिकाओं के लिए द्वार रक्षक की भांति कार्य करता है। घनाकार उपकला। घनाकार कोशिकाएं वर्ग या घन की आकृति की होती हैं। प्रत्येक कोशिका के मध्य में एक गोल केंद्रक पाया जाता है। घनाकार उपकला ग्रंथियों तथा वृक्क नलिकाओं के अस्तरों के साथ साथ ग्रंथियों की गुहाओं में भी जाए जाते हैं। यह जनन उपकला का निर्माण करते हैं, जो कि मादा अंडाशय में अंड कोशिकाओं तथा नर वृषणों में शुक्र कोशिकाओं का निर्माण करता है। स्तंभाकार उपकला। स्तंभाकार उपकला कोशिकाएं एक या अनेक परतों में व्यवस्थित होती हैं। कोशिकाएं लंबी तथा स्तंभ की आकृति की होती हैं। स्तंभाकार उपकला कोशिकाएं पेट तथा आंत्र का आस्तर बनाती हैं। कुछ स्तंभाकार कोशिकाएं नाक, कान में संवेदी ग्राहियों तथा जीभ की स्वाद कलिकाओं के लिए विशेषीकृत होती हैं। यदि इन स्तंभाकार उपकला कोशिकाओं पर बाल सदृश
पक्षमाभ पाए जाते हैं तो इन्हें पक्षमाभी स्तंभाकार उपकला कहते हैं। इनका मुख्य कार्य श्लेष्मा को उपकला की सतह पर एक निश्चित दिशा में ले जाना है। स्तंभाकार उपकला मादाओं के गर्भाशय तथा डिंब वाहिनी नलिकाओं में भी पाई जाती हैं। ग्रांथिल उपकला। कलश कोशिका युक्त स्तंभाकार उपकला को ग्रांथिल उपकला कहते हैं। ग्रांथिल उपकला दो प्रकार के होते हैं। एक कोशिक जो एकल पृथक ग्रांथिल कोशिकाओं का बना होता है, जैसे आहार नाल की कलश कोशिका। बहुकोशिक जो कोशिकाओं के पुंज का बना होता है, जैसे लार ग्रंथियां। श्रावण के आधार पर ग्रंथियां निम्न प्रकार से वर्गीकृत की जा सकती हैं। बहिस्रावी ग्रंथियां, ये ग्रंथियां अपने उत्पादों को सीधे या उपकला गुहाओं द्वारा शीर्षस्थ सतह पर त्यागती हैं। उदाहरण लार ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां, ये ग्रंथियां अपने उत्पादों को सीधे रक्त धारा में स्रावित करते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों में गुहा तंत्र का अभाव होता है। उदाहरण पीयूष ग्रंथि। संयुक्त उपकला। संयुक्त उपकला कोशिकाओं की एक या अनेक परतों से मिलकर बना होता है। बहुआस्तरीय होने के कारण संयुक्त उपकला श्रावण तथा अवशोषण में बहुत कम योगदान देते हैं, किंतु ये आंतरिक ऊतकों को यांत्रिक, रासायनिक, ऊष्मीय तथा परासरणी प्रतिबलों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। उपकला ऊतकों में 3 प्रकार की संधियां पाई जाती हैं। दृढ़ संधि पदार्थों को ऊतक से बाहर निकालने से रोकती है। आंसजी संधि पड़ोसी कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य को एक दूसरे से जोड़ने का काम करती है। अंतराली संधि आयनों तथा छोटे अणुओं एवं कभी कभी बड़े अणुओं को तुरंत स्थानांतरित करने में सहायता करती है। संयोजी ऊतक। मानव शरीर में संयोजी ऊतक बहुतायात एवं विस्तृत रूप से फैला हुआ पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य शरीर को सहारा प्रदान करना तथा सभी प्रकार के ऊतकों को परस्पर संयोजित करना अथवा बांधना है। यह यांत्रिक शक्ति भी प्रदान करता है, जो कि गमन यानी चलने फिरने में सहायक है। संयोजी ऊतकों की कोशिकाएं एक दूसरे से व्यापक रूप से पृथक होती हैं। ये जीवित कोशिकाएं अधिक मात्रा में एक अंतराकोशिक भूतल पदार्थ जैसे आधात्री यानी मैट्रिक्स कहते हैं का श्रवण करती हैं। आधात्री एक अजीवित पदार्थ है जो कि तरल जैसे कि रक्त, अर्धठोस जैसे संयोजी ऊतक अथवा ठोस जैसे अस्थि हो सकता है। संयोजी ऊतकों के प्रकार। संयोजी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। लचीले संयोजी ऊतक, सघन संयोजी ऊतक तथा विशिष्टकृत संयोजी ऊतक। लचीले संयोजी ऊतक। लचीले संयोजी ऊतक में कोशिकाएं तथा रेशे पाए जाते हैं जो कि आधात्री में ढीले व्यवस्थित होते हैं। एरियोलर संयोजी ऊतक। इसके अंदर 3 प्रकार की कोशिकाएं, तंतुकोरक, बृहद भक्षकाणु तथा मास्ट कोशिकाएं तथा 2 प्रकार के प्रोटीन रेशे, कोलेजन तथा इलास्टिन रेशे पाए जाते हैं जो कि आधात्री में व्यवस्थित होते हैं। वसा ऊतक। यह एक अन्य ढीला संयोजी ऊतक है जिसमें कोलेजन रेशे, इलास्टिन रेशे, तंतुकोरक तथा वसा कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये कोशिकाएं वसा का संचय करती हैं। वसा ऊतक वसा का संश्लेषण है, संचयन तथा उपापचय करता है। यह त्वचा के नीचे एक रोधक परत का निर्माण करके ऊष्मा की हानि होने से रोकता है।
सघन संयोजी ऊतक। सघन संयोजी ऊतक कोशिकाएं तथा रेशे दृढ़तापूर्वक बंधे रहते हैं। यदि रेशे यानी तंतु विन्यास में अनियमित होते हैं तो ऐसे ऊतक सघन अनियमित संयोजी ऊतक कहलाते हैं। यह त्वचा में पाया जाता है। यदि रेशे यानी तंतु विन्यास में नियमित होते हैं तो ऐसे ऊतक सघन नियमित संयोजी ऊतक कहलाते हैं। उदाहरण कंडरा तथा स्नायु। विशिष्टकृत संयोजी ऊतक। विशिष्टकृत संयोजी ऊतक, इसके अंतर्गत उपास्थि, अस्थि तथा रक्त सम्मिलित है। उपास्थि यह उभार युक्त तथा लचीला संयोजी ऊतक है। आधात्री ठोस, लचीला तथा संपीड़न दबाव मुक्त होता है। इस ऊतक की कोशिकाएं, जिन्हें उपास्थि अणु कहते हैं, आधात्री के अंदर रक्तिकाओं में 2 या 3 के गुच्छों में पाई जाती है। अस्थि यह एक उभार युक्त तथा मजबूत संयोजी ऊतक है। अस्थियां आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करती है। अस्थियां पेशियों के संयोजन के लिए स्थान प्रदान करती है तथा गति एवं गमन में सहायता करती है। पैरों की लंबी अस्थियां भार यानी वजन सहने में सहायक होती हैं। रक्त यह एक संयोजी ऊतक है जिसमें आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रक्त कणिकाएं, पट्टिकाणु तथा जीव द्रव्य उपस्थित होते हैं। रक्त का मुख्य कार्य गैसों तथा पोषक तत्वों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन करना है। पेशी ऊतक। पेशी ऊतक संकुचन तथा शिथिलन की क्षमता रखते हैं तथा शरीर के विभिन्न भागों में गति तथा यांत्रिक कार्य को कर सकते हैं। पेशी ऊतक 3 श्रेणियों में विभक्त किए जा सकते हैं: कंकाल, चिकनी तथा हृदय। कंकाल पेशी ये जटिल संरचनाओं वाली होती है तथा अस्थियों के ऊपर परतों में व्यवस्थित होती है। सभी पेशियों का मुख्य कार्य संकुचन है। उदाहरण के लिए मस्तिष्क द्विशिरस्का पेशी के संकुचन के लिए तंत्रिका कोशिका को एक सिग्नल भेजता है। इसके अंतर्गत पैरों, धड़, नेत्र गोलकों आदि का समन्वयन तथा श्वास प्रक्रिया सम्मिलित है। चिकनी पेशी। चिकनी पेशी चिकनी पेशी ऊतक पतली, लंबी पेशी कोशिकाओं तथा तंतुओं से बने होते हैं। ये तंतु सिरों पर नुकीले होते हैं तथा प्रत्येक रेशा यानी तंतु पर एक एकल बड़ा अंडाकार केंद्रक पाया जाता है। चिकनी पेशी धीमी, अनैच्छिक गतियों जैसे अमाशय तथा आंत्रों की भित्तियों में उपस्थित चिकनी पेशी ऊतक के संकुचन को नियंत्रित करती है। धमनियों की पेशियां रक्तचाप तथा रक्त बहाव को नियंत्रित करने के लिए संकुचित तथा शिथिलित होती हैं। हृदय पेशी। हृदय पेशियां केवल हृदय की भित्तियों में पाई जाती हैं। हृदय पेशी ऊतक हृदय के अलिंद तथा निलय के संकुचन में एक महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। यह हृदय स्पंदन तथा पूरे शरीर में रक्त तथा इसके अवयवों के बहाव में भी सहायक है। तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक वैद्युतीय उद्दीपनों के संवहन के लिए विशेषीकृत संरचनाएं होती हैं, जो कि शरीर के एक भाग से अन्य भागों तक सूचनाओं को ले जाते हैं। अंग तथा अंग तंत्र। शरीर में अंग अगले स्तर के संगठन पर होते हैं। अंग एक ऐसी संरचना है जिसमें कम से कम 2 विभिन्न प्रकार के ऊतक परस्पर मिलकर एक इकाई की भांति कार्य करते हैं। मानव शरीर में विभिन्न अंग पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए यकृत, वृक्क, त्वचा आदि।
अंगतंत्र एक या अधिक अलग अलग अंगों के संयोजन से मिलकर बना होता है, जो कि एक साधारण कार्य को करने के लिए साथ साथ काम करते हैं। कुछ अंगतंत्र इस प्रकार हैं: कंकाल तंत्र, पेशीय तंत्र, परिसंचरण तंत्र, तंत्रिका तंत्र आदि। क्या आप जानते हैं, भारतीय मूल के शोधकर्ताओं के अध्ययन से यह प्रदर्शित हुआ है कि एक प्रोटीन जो कि स्तनधारियों में दुग्ध स्रावण के लिए आवश्यक होती है, वह स्तन कैंसर में गांठ को कम करती है। सिन्हा ने कहा, हमने पाया कि जब ELF5 स्तर कम या अनुपस्थित होता है तो उपकला कोशिकाएं स्टेम कोशिकाओं की भांति बनने लगती हैं तथा मध्योतकी कोशिकाओं में रूपांतरित हो जाती हैं, अपनी आकृति तथा व्यवहार में परिवर्तित हो जाती हैं, शरीर में कहीं भी अभिगमित हो जाती हैं। इस प्रकार कैंसर फैलता है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक तथा तंत्रिका ऊतक ऊतकों के 4 मूलभूत प्रकार हैं। उपकला ऊतक सभी आंतरिक तथा बाह्य शारीरिक सतहों को ढकने के लिए एक विशेष रूप है। सरल उपकला ऊतक तथा संयुक्त उपकला ऊतक उपकला ऊतकों के 2 प्रकार हैं। शल की उपकला चपटी अनियमित आकृति वाली कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जो कि एक सतत सतह का निर्माण करती है। घनाकार उपकला के मध्य में एक गोल केंद्रक पाया जाता है तथा यह ग्रंथियों तथा वृक्क नलिकाओं के आस्तरों के साथ साथ ग्रंथियों की गुहाओं में भी पाया जाता है। स्तंभाकार उपकला कोशिका पेट तथा आंत्र का आस्तर बनाती है। संयुक्त उपकला में कोशिकाओं की एक या अधिक परतें पाई जाती हैं। संयोजी ऊतक का मुख्य कार्य शरीर को सहारा प्रदान करना तथा सभी प्रकार के ऊतकों को परस्पर संयोजित करना अथवा बांधना है। संयोजी ऊतक के 3 प्रकार हैं: लचीले संयोजी ऊतक, सघन संयोजी ऊतक तथा विशिष्टकृत संयोजी ऊतक। पेशी ऊतक संकुचन तथा शिथिलन की क्षमता रखते हैं तथा शरीर के विभिन्न भागों में गति तथा यांत्रिक कार्य को कर सकते हैं। तंत्रिका ऊतक वैद्युतीय उद्दीपनों के संवहन के लिए विशेषीकृत संरचनाएं होती हैं। अंग एक ऐसी संरचना है जिसमें कम से कम 2 विभिन्न प्रकार के ऊतक परस्पर मिलकर एक इकाई की भांति कार्य करते हैं। अंगतंत्र एक या अधिक अलग अलग अंगों के संयोजन से मिलकर बना होता है, जो कि एक साधारण कार्य को करने के लिए साथ साथ काम करते हैं।